ग्रीटिंग्स। और आज का हमारा टॉपिक है दोपहर के बाद कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, आई डिड अ बिट सेटिंग ओवर हियर, ओके, लाइट की, तो आई होप नाउ यू कुड सी समथिंग गुड, डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो अभी हमने लिए टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला है ये टैरो, देन है ये न्यूली क्रिएटेड ओरेकल डेक, और ये है रिलेशनशिप का ओरेकल। ठीक है, तो हम तीनों को देखेंगे एंड लेट्स कनेक्ट की भी रीडिंग कैसे आती है। ठीक है, तो मैं शफल करता हूँ कार्ड्स एंड आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आप वहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, सो दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। वेल, बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं मन में, तो क्या है आपके बारे में उनका ख्याल दोपहर के वक्त। चलो कार्ड्स हमने शफल कर लिया, अब देखते रीडिंग क्या आती है। हियर वी गो 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 कार्ड चुन लिए हैं। नाउ लेट्स कनेक्ट टू दिस। देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। वेल, चलो एक कार्ड तो आ गया अपने आप। ओके, देखते हैं और भी कार्ड्स आते हैं क्या। ठीक है, चलो ये 4 कार्ड आ गए, तो हम इनको लेते हैं। ठीक है, सो हियर वी गो। ओके, ये भी हमने रख ली है यहाँ पे एंड वी कनेक्ट विद दिस ओरेकल। नाउ देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। दोपहर के बाद कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, करते हैं इसका चुनाव। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, चलो हमने 6 कार्ड टोटल यहाँ पे मतलब चुन लिए हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू डू द रीडिंग। हम इसको लेते हैं एज अ सपोर्ट। ओके, आई होप यू कुड सी द क्लियर व्यू। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू द कार्ड्स। ओके, नाउ यू कुड सी द कार्ड्स इन क्लियर। ठीक है, चलो देखो, पहला जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। एंड यू कैन टेक अ लुक एट द कार्ड। यहाँ पे जो मूवमेंट बन रहा है, फिर जो सीन चल रहा है, okay, ये सीन क्या है, एक गाना है डिवाइन का। ओके, थिंक यस, इट्स ऑल अबाउट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड ये है एरीज लियो सैज फायर साइन। आई थिंक द पर्सन इज ट्राइंग टू हैव यू आंसर फॉर देम। आपको उनके लिए कुछ जवाब देने होंगे, ऐसा कुछ उनका रवैया शायद चल रहा है। मे बी आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम मोमेंट शायद आपसे कुछ जानकारी भी हासिल करना चाहते हैं, या फिर जैसे हम कहते हैं कि अभी कमिटमेंट काइंड ऑफ इशू। तो अगर आपसे वो अगर भी संतुष्ट नहीं है अभी भी, मे बी अगर उनको लग रहा है कि कोई इशू है, डजंट मीन कि वो कोई फाइनेंशियल इशू होगा या फिर कोई बिलीव का इशू होगा, विश्वास का, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे कुछ जानकारी तो ज़रूर हासिल करना चाहते हैं। एंड एग्जैक्टली मे बी कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, अगर वो आपसे कुछ बातें कहते हैं या फिर आपको कुछ करने को कहते हैं विदाउट एनी कंडीशन कि आपको करना होगा, तो आपका रवैया क्या होगा। शायद ये भी बातें आपसे करना चाहते हैं। आई थिंक काफ़ी लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ कि सामने वाला पर्सन आपको कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ये बिना सोचे करोगे। तो ये एक ऐसी बात होती है कि कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। ठीक है, जैसे कि अगर आपको ड्राइविंग पे जाना है तो आपको हेलमेट तो पहनना ही होगा, आरसी बुक लेना ही होगा एंड खुद की सेफ्टी देखनी होगी। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो 10 मिनट में आओगे। अरे यार, लुक एट द स्पीड एंड लाइकवाइज। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। सेकेंड जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स एंड जिसके आप इस कार्ड को देख रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट व्हाट हैज़ बिन लेफ्ट एंड व्हाट हैज़ बिन देयर। आई थिंक थोड़ा बहुत ये पर्सन मायूसी के साथ भी जी रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो फायर के बाद डायरेक्टली वाटर साइन, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को शायद एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज भी इस पर्सन को हो सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर आप इस पर्सन से कनेक्ट करना चाहते हो तो कोई ना कोई इशू ज़रूर आता होगा इस पर्सन को। ठीक है, लाइक कि ट्रस्ट का इशू कह सकते हैं हम इससे, या फिर खुद के ऊपर विश्वास ना होना। तो इसको पता है कि आप उससे बहुत प्यार करते हो, या फिर
अगर यह कहे कि वेट फॉर मी फॉर 2 months और 2 years, यू कैन वेट, मतलब अपने घर वालों को या फिर किसी को भी ईजिली कन्विंस कर सकते हो, यू नो, बट स्टिल देयर इज़ अ मोमेंट कि भाई आपको इसको अंडरस्टैंड करना। तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। देखो 6 ऑफ कप्स में क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो शायद एंग्जाइटी इश्यूज़ को लेके आगे बढ़ रहा है, एंड इसको शायद विश्वास करना, मतलब ये खुद पे ही यकीन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका जो फोकस है वो क्लियर नहीं है कि ज़िंदगी में क्या करना चाहता है या फिर क्या पाना चाहता है, आपके बारे में से क्या ख्याल है, ये उसका अभी भी विजन क्लियर नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप भी शायद ये महसूस कर सकते हैं कि ये पर्सन इन एंड आउट करता रहता है, हमेशा कभी भी आता है, बात करता है, अचानक रूठ जाता है, फिर बात ही नहीं करता, फिर कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर कहता है तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। आई थिंक सच काइंड ऑफ इमोशंस यू कुड हैव सीन। देखो ये जनरल रीडिंग है, तो जिसको जितना रेजोनेट होता है उतना ही ले लीजिए, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे एयर साइन आ गया जो कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। इट्स ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल थॉट की जगह अगर हम लेवल देखें तो बस एक शुरुआत है। तो अगर आप लेवल 5 पे हो, लेवल 7 पे हो, अगर आप क्वीन बन चुके हो, मतलब 10 लेवल के भी ऊपर, तो ये पर्सन अभी भी नंबर 1 में अटका हुआ है। इंटेलेक्चुअली ये पर्सन अभी भी इतना मैच्योर नहीं है। आप इसमें बहुत सारी खामियां ढूंढ सकते हो बहुत ईजिली। समय पे ना आना, अटपटे सवाल पूछना जिसका कोई सेंस नहीं बनता, ऐसे कुछ विचारों के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में कुछ ही अलग ही सोच रखना कि कल ऐसा ही होगा, कल वैसा ही होगा, नेगेटिव होगा। तो गलत धारणा के कारण इसकी ज़िंदगी आगे ही नहीं बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो ये आ गया 100 सोर्ड्स के बाद 10 ऑफ सोर्ड्स। लाइक देखो ये पर्सन को लग रहा है कि कुछ है ही नहीं इसकी ज़िंदगी में। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके रिश्ते के बारे में हो सकता है, लेकिन इस पर्सन को ही नहीं लग रहा है कि ये कुछ ज़िंदगी में कर दिखा सकता है। इसमें टैलेंट है, अगर ये बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, काफ़ी अच्छा भी कर सकता है, लेकिन इसको उसके लिए मेहनत करनी होगी, ठीक है। उसका व्यू पॉइंट क्लियर करना होगा। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसका व्यू पॉइंट क्लियर नहीं है। अचानक से ही अगर कंपनी में अच्छा जॉब मिल रहा है, अचानक वो क्विट कर सकता है, या फिर गलत लोगों के साथ घूमना, गलत लोगों के संगत में आना, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। एंड नॉट ट्रस्टिंग यू, मतलब आप इतना ट्रस्ट करते हो, सडनली द पर्सन कुड आस्क यू फॉर सम वियर्ड एक्सपेक्टेशंस, और अगर आप एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर भी दो तो भी आपके ऊपर सवाल कर सकता है कि अगर आपने मेरी एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट कर दी, दैट मीन्स यू कैन कंप्लीट एनीबडीज एल्स एक्सपेक्टेशंस। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रही हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है द हर्मिट। सो हर्मिट के वर्को का कार्ड यहाँ पे आ गया है। आई थिंक दिस बिलोंग्स टू यू। आपके थ्रू इनके तरफ क्या कनेक्शन जा रहा है वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनको दिखा रहे हो कि डायरेक्शन क्या है। देखो यू शुड नॉट गो टू द रॉन्ग डायरेक्शन। रॉन्ग डायरेक्शन नाम की एक मूवी भी थी आई थिंक, कि जहाँ पे फॉरेस्ट में इनको कुछ नेगेटिव एनर्जीज मिल जाती हैं। बट द हर्मिट यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप इनको, कि आप इनको सही डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हो कि भाई डू नॉट थिंक बैड। आप गलत क्यों सोच रहे हो, गलत राह में क्यों जा रहे हो। यू शुड टेक दिस रिलेशनशिप एज अ वेरी गुड थिंग। हम दोनों ही जानते हैं रिलेशनशिप के मीनिंग्स क्या, रिलेशनशिप के मोटिव्स क्या है, रिलेशनशिप के लिमिट्स क्या है, हम दोनों ही क्रॉस नहीं कर रहे हैं। सो व्हाई द हेल यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। कहीं ना कहीं आपका सवाल इनके लिए हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है एंड टारो का ये लास्ट कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस। आई थिंक ये आप दोनों का कार्ड आ गया है, जो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कन्विंस भी होता है एंड बैक टू द पवेलियन। कहते हैं ना कि भाई वापस से वो उसी फॉर्म में आता है जैसे वो पहले था, लेकिन ये चीज़ें होती रहती है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कन्विंस होना चाहता है कि भाई जहाँ पे मैं गलत हूँ, यू शुड प्रूव मी द रॉन्ग एंड यू शुड करेक्ट मी। सिर्फ रॉन्ग प्रूव नहीं करना है, उनको सही दिशा भी देनी है। ये आई थिंक उनका चल रहा है कहीं ना कहीं पे। और देखते हैं यहाँ पे ओरेकल क्या कहता है। देखो पहला जो कार्ड है वो है जेलसी। तो अगर कुछ ऐसा चल रहा है, मे बी आपने कुछ ऐसी पोस्ट डाली है, या फिर आप किसी कलीग से ज़्यादा बातें करते हो, इस पर्सन को लगा, या फिर यू टॉक टू समबडी एल्स एंड इनको उससे जेलसी हो रही है, चाहे वो आपका अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो। सेकेंड जो कार्ड है वो है राइट डायरेक्शन। देखो राइट डायरेक्शन में तो आप जा रहे हो, लेकिन क्या ये पर्सन राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग भी सकता है कि मे बी यू आर गेटिंग इन्वॉल्व विद समबडी एल्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द जेलसी। तो कहीं ना कहीं ये उनको लग रहा है कि आप तो सही दिशा में जा रहे हो, बट ये अकेले या फिर अधूरे रह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है ओवरली एम्बिशियस। ये आई थिंक इनकी सोच है आपके बारे में। मे बी इनको लग रहा है कि आप ओवरली एम्बिशियस हो, ठीक है, और एम्बिशियस पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। ये कहीं ना कहीं एक गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। सेकेंडली खुद भी ऐसा हो सकता है कि मे बी एम्बिशन इतनी बड़ी कर दी कि आपको ही साइड में कर दिया। मे बी आप कलीग होते हैं, या फिर अगर आपने साथ में पढ़ाई की है तो उस टाइम उन्होंने आपको शायद कमिट किया था कि आई विल बी विथ यू,
ऑल ऑफ अ सडन अगर ये आपको छोड़ के कहीं जा रहा है, कह रहा है कि मुझे अपना करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फिर सही बात नहीं है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है प्लान योर फ्यूचर। प्लान योर फ्यूचर की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। दैट सिंपली मीन्स कि आपके लिए अपना फ्यूचर प्लान करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये पर्सन की, जैसे मैंने कहा कि एंग्जाइटी इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं वो डरा हुआ है, उसे लग रहा है कि शायद उसका जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं ख़राब ना हो जाएगा। तो आपके ऊपर बिलीव करना अभी तो इस पर्सन के लिए आई थिंक लाजमी नहीं है, ये आपके ऊपर बिलीव इतना नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है मेकिंग प्रोग्रेस, दैट इज़ द थिंग हैपनिंग। अगर आपको इसके ज़िंदगी में बारे में और जानना है तो आपको इससे कम्युनिकेट करना ही होगा एंड जानना होगा कि आखिर ये आपके बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है। क्या किसी ने इनसे कान भरे हैं या फिर क्या नेगेटिव संकल्प वो लेके आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है लीडर। लीडर मतलब देखो, एक खुद पर्सन लीडर बना हुआ है और लीडर को कोई अगर काटे तो लीडर की बात अगर कोई काटे तो लीडर ये एक्सेप्ट नहीं करता। आई थिंक ये इनके साथ हो रहा है। मे बी ये मोस्टली फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैच, या फिर ये हो सकते हैं एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्योंकि ये एक बार अगर इनके दिमाग में सनक बैठ गई कि तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो, तुम मेरे बारे में सही नहीं सोचे, तो कहीं ना कहीं फिर नेगेटिव थॉट चलते रहता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स। ये आई थिंक इनका हो रहा है। कहीं ना कहीं इनको लग भी रहा है कि आप तो अपने बारे में सही हो, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि आप ईगोइस्टिक हो। आई थिंक सम ऑफ यू कुड बी फीलिंग कि आपका जो पर्सन है आपको ईगोइस्टिक कहीं ना कहीं या तो मजाक में या फिर कहीं ना कहीं या फिर अपने फ्रेंड को तो कहा कि भाई मुझे वो लड़की या मुझे लड़का काफ़ी ईगोइस्टिक लगती है, ठीक है। सो दिस कुड बी हैपनिंग कि आप अगर अपने लिए जी रहे हो, अगर आपका फेवरेट सॉन्ग भी सुन रहे हो और ये पर्सन की ख्वाहिश है कि आप दूसरा कुछ मूवी देखिए, चलो एक बार मान ली ठीक है, लेकिन आप बार बार उन्हीं की ख्वाहिश मान के आगे नहीं चल सकते कि आपको भी दिल है, आपको भी दिमाग है और आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है विक्ट्री। अब विक्ट्री जो आ रही है यहाँ पे कार्ड, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है आपके रिश्ते के लिए। अगर ये आपको कुछ बोलते हैं, अगर आपकी शादी हुई है या फिर अगर आप इनके बहुत सुनते हो और अगर आपके ऊपर ये धौंस जमाते हैं, ठीक है, एंड अगर आप इनकी बात सुनते हो तो इनकी विक्ट्री है। इसका मतलब है कि आपका रिश्ता टूटने के बहुत करीब है। किसी भी पल ये रिश्ता टूट सकता है। अगर उन्होंने और ज़्यादा ज़्यादती की या फिर और ज़्यादा आपकी बेइज्जती की, आप शायद नहीं एक्सेप्ट करोगे इनका रवैया। नेक्स्ट कार्ड है वो है इनिशियल फीलिंग्स। अब ये जो कार्ड है ये किसी और के लिए, अगर आपका के रिश्ता किसी और से बस जुड़ा हुआ ही है, बस अभी आपकी किसी से मुलाकात हुई है, सो तो ये आप दोनों की फीलिंग यहाँ पे दिख रही है। मे बी आप दोनों की फीलिंग काफ़ी मिलती जुलती हैं, काफ़ी कनेक्ट होती हैं, या आपके कलीग, आपके नेबर, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर समवेयर कुड बी फ्रॉम द एजुकेशन फील्ड, ऐसा लग रहा है मुझे। नेक्स्ट कार्ड है वो है न्यू। तो मतलब देखो, आपकी ज़िंदगी में एक नया दौर शुरू होने वाला है। समबडी हु इज़ गोइंग टू बी इन योर लाइफ वेरी सून। चाहे आप फिर डिवोर्स हो, चाहे आप विडो हो, चाहे आप सिंगल पर्सन हो एंड आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ, मे बी यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, वो जल्द ही आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोलने होंगे। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है न्यू इंस्पिरेशन। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एज अ न्यू इंस्पिरेशन करके आएगा और बिकॉज ऑफ दैट यू विल फील मच रिलैक्स। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।